अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जैसे शुरू की मेरी वीडियोस हुआ करती थी, बिल्कुल वैसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों पहले मेरे पास मुख्तलिफ दिनों में दो मुख्तलिफ लोग आए एक ही जैसा मसला लेके। उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास एक टेलीफोन कॉल आई। उस कॉल में उनको बताया गया कि जो बंदा कॉल कर रहा था उसने अपने आप को जाहिर किया कि वो उनके बैंक से कॉल कर रहे हैं, जिस बैंक में उनका अकाउंट था वहां से वो कॉल कर रहे हैं, और आपकी सिक्योरिटी की वजह से चंद ज़रूरी मालूमात आपसे दरकार हैं। तो उन्होंने उनसे उनके बैंक अकाउंट से जुड़ी कुछ ज़रूरी मालूमात उनसे फ़ोन पे हासिल कर ली, और इन बेवकूफ़ों ने भी वो मालूमात उनको दे दी फ़ोन पर। और उन्होंने फिर क्या किया, उस बंदे ने जिसने कॉल की थी या फिर उस ग्रुप ने जो भी था, उन्होंने एक इलीगल ट्रांजैक्शन की उनके अकाउंट पे। और कुछ दिनों बाद इनके पास कॉल आई इनके बैंक से। इनके मैनेजर ने इनको कॉल किया कि आप प्लीज़ बैंक में तशरीफ़ लाएं। जब वो बैंक में गए तो बैंक मैनेजर ने उनको कहा है, एक साहब को कहा कि आप जो है 3 लाख रुपए के मकरूज़ हैं बैंक के, आपको 3 लाख रुपए देने हैं। दूसरे साहब को कहा कि आपको 5 लाख रुपए बैंक को अदा करना है, क्योंकि आपका अकाउंट 5 लाख रुपए माइनस में शो हो रहा है। और दूसरे साहब को कहा कि आपका अकाउंट 3 लाख में माइनस में शो हो रहा है। अब वो लोग मेरे पास आए थे कि हम इसका आप क्या करें, क्या आप मशवरा देंगे कि इसका क्या हल है। तो मैंने उनको कहा कि देखें, अब हल क्या है, आपने तो जो करना था वो आपने बेवकूफ़ी कर ली। सबसे पहले तो आपको किसी को फ़ोन कॉल पे इतनी ज़रूरी मालूमात नहीं देनी चाहिए थी। देखें, मेरा जिस बैंक में अकाउंट है वो मेरा बैंक मुझे हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर मुझे मैसेज या फिर ईमेल करता है मेरे ईमेल एड्रेस पे, और मुझे इन्फॉर्म करता है कि आपके पास अगर किसी भी किस्म की कोई कॉल या ईमेल आए तो आप प्लीज़ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी बैंक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन जैसे ATM कार्ड नंबर, CNIC नंबर, या आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, या ATM कार्ड की एक्सपायरी डेट वगैरह, ये चीज़ें प्लीज़ आप किसी से शेयर ना करें। तो जब मेरा बैंक मुझे इस तरह के मैसेजेस करता है, मुस्तकिल तौर पर ईमेल्स करता है, तो यकीनन आपका बैंक भी आपको ईमेल करता होगा या फिर मैसेजेस तो करता ही होगा, आपको इन्फॉर्म तो करता होगा किसी न किसी तरह। तो फिर भी उसने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। बहरहाल गलती आपने कर दी, लेकिन यहाँ पे छोटी सी नेग्लिजेंसी बैंक वालों की भी है। वो कैसे? देखें, अगर आपका अकाउंट जो है, जो आपका बैंक अकाउंट है, वो एक डेबिट अकाउंट होता है। डेबिट अकाउंट का मतलब ये है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए कैश है तो आप उसमें से 1100 रुपए विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है? तो वो जो बैंक अकाउंट है, जो मेरे पास जो लोग आए थे उनका बैंक अकाउंट माइनस में चला गया। अब वो माइनस में कैसे चला गया? ये तो बैंक की गलती हुई, माइनस में नहीं जाना चाहिए था। हाँ, ये होता कि आपके अकाउंट में अगर 3 लाख रुपए पड़े होते और इस तरह की वो कोई इलीगल ट्रांजैक्शन करते या कोई हैकिंग करते या कोई भी तरीकेकार अपनाते हुए वो आपके 3 लाख रुपए चुरा ले जाएं तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन उसने आपका अकाउंट जो है वो माइनस में चला गया 3 लाख रुपए। ये बात समझ में मेरी बिल्कुल भी नहीं आई कि ये कैसे हो गया। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, अगर मैं इंटरनेट पे भी कोई ट्रांजैक्शन करता हूं जब कभी भी, और मैं फ़र्ज़ करें कि अगर 10,000 रुपये मैं ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूं जिसमें 100 रुपये डिडक्शन फ़ीस है इंटरनेट की, सॉरी 150 रुपये होती है डिडक्शन फ़ीस इंटरनेट की, और मेरे पास अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये ही हैं, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, मुझे रोक देगा, कहेगा कि भाई आपके पास जो बैलेंस है वो इनसफिशिएंट नहीं है, आप जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो पहले मैं उस अमाउंट को कवर करूंगा, यानी 10,000 कम से कम 200 रुपये अपने अकाउंट में पूरे करूंगा, उसके बाद मैं ट्रांजैक्शन करूंगा, या फिर मैं 10,000 रुपये से कम अमाउंट को ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा। तो जब इतनी सारी सिक्योरिटीज़ हैं एक यूज़र के लिए, तो फिर उन्होंने ये कैसे कर लिया कि आपका अकाउंट को माइनस में ले गए? तो डेफिनेटली ये बैंक की तरफ से भी गलती है यहाँ पे। तो यकीनन उनकी सिक्योरिटी वीकनेस यहाँ पे है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देना कि बराहे करम आपके पास कोई भी फ़ोन कॉल आए, कोई भी ईमेल आए और आपसे अगर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे, आपके बैंक के अकाउंट से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन मांगे या आपके डेबिट कार्ड की कोई डिटेल्स मांगे, तो प्लीज़ आपने इस तरह की किसी भी इन्फॉर्मेशन किसी भी शख्स को या किसी भी ग्रुप को नहीं देनी है। बल्कि अगर इस तरह की कोई ईमेल्स या आपके पास फ़ोन कॉल्स आती हैं तो आपने फ़ौरन जाके अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है कि इस नंबर से मेरे पास इस तरह की कॉल्स आ रही हैं। अच्छा, अब एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि देखें, ये वीडियो यकीनन आप लोगों ने देख ली, ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुंच गई है। अब ये गलती करता कौन है? ये गलती वो लोग करते हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो बिल्कुल ही नाख्वानदा लोग होते हैं, वो लोग ये गलती करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली उन लोगों को दिखाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर जो नाख्वानदा जो लोग होते हैं उन कैटेगरी में आते हैं, तो ताकि वो लोग ये वीडियो देखें या फिर ये इन्फॉर्मेशन वर्बली उनको बताएं
उन तक पहुंचाएं, ताकि ये जो ग्रोह है जो इस तरह की सरगर्मियां करने लग गया है पाकिस्तान में, ये अपनी मकासद में कामयाब ना हो सके और मज़ीद लोग जो है वो इस तरह के हथकंडों में ना आए, इस तरह के धोखों में ना आए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।